एक ही कर जानो, हम तो एक ही कर जानो, दो एक है तो ही को दुविधा है, जिन सतनाम न जानो। सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी। आप फरमाते हैं कि परमात्मा एक और स्वयंभू, ना जन्म ना मरण, ना वहां दिन और रात, कोई नहीं, वो आप ही आप एक स्वयंभू प्रकाशमान शक्ति है। और जो दो कहते हैं बहुत से लोग, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, ब्रह्म और जीव वगैरह अनेकों जो है वाक्य विलास जो है करते हैं। ऐसा जो है वाद विवाद और ग्रंथ रचना वगैरह करने वाले पुरुष उस सत्य नाम को जो नहीं जाने, उनके हृदय में ये द्वैत भावना उत्पत्ति होती है, उसके ऊपर जो है बुद्धि विलास होते जाते हैं। जी, दो एक है तो ही को दुविधा है, जिन सतनाम न जानो, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योत समान। कितना जो है सत्य सामने रखते हैं, द्वैत के लिए वहां अवकाश ही नहीं। पवन एक है और पानी एक है, सबके अंदर में जो है ज्योति प्रकाश रूपी ताकत एक है। क्या बड़े क्या छोटे, क्या देवी क्या देवता, बल्कि सारे ही जीव। हवा जो है गरीब के ऊपर कुछ थोड़ा, श्रीमंत के जो ऊपर ज्यादा, उस हवे के अंदर में नहीं। भले ही बाजार में के पंखा ला के जो है ज्यादा कर लो, वो तो जो है खास जो है नेचुरल हवा, वो तो सबके वास्ते ये ही। इसी तरह पानी, वो भी जो है सबके वास्ते एक है। और पवन, पानी, आग, आकाश, पृथ्वी, सबका आधारभूति जो है स्वयं प्रकाशमान ज्योति, वो भी एक है। इसमें द्वैत के लिए अवकाश ही नहीं। जो द्वैत कल्पना करते हैं वो सत्य नाम को जाने नहीं। जी, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योत समान, एक मट्टी के घड़ा गढ़ेला, एक कोहरा सानो। क्या कुम्हार जो है हजारों घड़ा जो है बनाते हैं, उसमें छोटे बड़े वगैरह सब कुछ भी होंगे। उन सारे जो है घड़ों का मूल क्या है? तो मिट्टी है। बड़ा घड़ा हो तो वो भी मिट्टी है, छोटा सा ग्लास हो तो और छोटा सा जो पात्र हो तो भी वो मिट्टी है। इसी तरह वो परमात्मा एक है, वहां बड़ा और छोटा नहीं। हम बड़े छोटे के झगड़े में फंस के
84 लाख जीव जंतादि की योनि भ्रमण कर रहे हैं। हर उपासक यानी शिव उपासक जो है शिव को जो है सबसे बड़ा माने, वैष्णव हरि को माने, ब्राह्मण ब्रह्मा को माने। इसी तरह जो है आप अपने गांव देवते भी बतेरे हैं, उसको जो है सबसे बड़ा मान के बैठे। मगर सच देखा जाए इनके देवते सब जो है काल्पनिक हैं, द्वैत के रूप हैं। एक मालिक के सिवाय दूसरा देव ही नहीं है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या जैन और क्या ईसाई, सारे एक ही जी। एक मट्टी के घड़ा गढ़ेला, एक कोहरा कानो, माया देख के जगत भुलाना, काहे रे नर गर्बाना। क्या इसके अंदर में एक भूल ताकत है, उस एकता ही से अलग करके और भूल द्वारा जो है अनेकों रूप बनाने की एक शक्ति, उसी का नाम जो है माया है। इस माया के कारण जो है मैं और मेरी सारे ये गर्व अहंकार वगैरह उसके पीछे लगे हुए। इसलिए एकता रूपी परमात्मा को भूल के अनेकों बने और उसमें फंसे, 84 के भागी हुए जी। माया देख के जगत भुलाना, काहे रे नर गर्बाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के हाथ काहे न बिकाना। इसलिए इसी एकता को समझने के लिए और कबीर साहब जी का बोध केवल साधु जनों के लिए है, औरों के लिए नहीं। तो सद्गुरु के हाथ में क्यों नहीं बेचा गया, यानी अपने आप को सद्गुरु को क्यों नहीं सौंपा, तब अहंकार रहित हो कि एकता का ज्ञान होगा। और जब तक मैं मेरी है तब तक ऐसा ही है। जैसा जो है भभूति राख के अंदर में जो है अग्नि दबी हुई, बाहर तो जो है एकता का रूप होवे, अंदर द्वैत का आग होवे, उसका क्या फल जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के हाथ काहे न बिकाना। अब सारी दुनिया एक ही ताकत पर खड़ी होते हुए हम अनेकों रंगों में फंस के अपना दुख आप ही मोल ले लेते। और जो माता पिता हैं उन्होंने जन्म से जितना दुख भोगा हुआ है, उस दुख का अनुभव भी आया हुआ है। आगे जो है लड़कियों के वास्ते वही तैयार करके रखते। और आप जो है जिसको सुख समझा हुआ, दुख समझा हुआ है, वो दुख दूसरे को पड़ने से ये संतोषित हो जाता है। और संतोष तो है नहीं, दूसरे का नष्ट हो जाए, उसको कष्ट पड़े और आप संतोषित हो जाए। इसका कारण द्वैत। 1, 2, 3 आदमी मिलके धूप काले के समय में
कहीं दूसरे गांव जा रहे थे। उस समय में जो है शायद 2-3 बजे का टाइम होगा। धूप बहुत कड़क थी। उधर कहीं झाड़ूरा देखे तो कोई नहीं है, तो वहां जो है एक पुराना मंदिर था गणपति का। उसमें जो है प्राचीन मंदिर होने के कारण गणपति भी जो है बहुत बड़ा सा मूर्ति थी और पॉलिश करके ऊपर जो है और कोई जो है ठंडे चीज वगैरह नित्य प्रति तेल वगैरह लगा के बिल्कुल जो है मुलायम सा नजर आता था। और पत्थर का देवल होने के कारण बिल्कुल वो देवल भी ठंडा था। तीनों ही वहां गए। एक जो है गणपति के दर्शन करने के लिए गया। गणपति के ऊपर से मुंह पर से हाथ फेरते हुए पेट पर हाथ फिराया। बड़ा ठंड लगा। वो पेट बड़ा होने के कारण नाभि का खड्डा जो है 2 इंच का था। उसमें जो है अंगुली डाली। उसके अंदर में एक बिच्छू बैठा था। तो उस बिच्छू ने जो है इसको काटा। इसने सोचा मैं अब कहूं मेरे को बिच्छू काटा करके रोऊं तो ये दोनों ही हंसेंगे। अब इनको भी तमाशा बताना। तो बाहर आके कहता क्या ठंड करके यहां पड़े हो, अंदर गणपति के पास जाओ, वहां तो बर्फ ही रखा हुआ है। वो अंदर गए तो गणपति के ऊपर हाथ फेरो। हाथ फेरा, फिर तो पेट पर फेरो। पेट पर फेरे। इतना ही नहीं, नाभि स्थान में अंगुली डाल के देखो। उनको भी बिच्छू काटा। वो बिच्छू काटा, बोलना नहीं, वो दूसरा एक है, वो बचेगा। तो दोनों ही तारीफ करने लग गए। बहुत ठंडा है वो गणपति, तो बड़ा ठंडा। तो तीसरा भी उठ के गया। वो भी हाथ फेरने लगा। फेरते फेरते पेट पर हाथ फेरा। नहीं, वो नाभि स्थान में जो है अंगुली रखो, वहां बहुत बर्फ, ठंडा जो है बर्फ ही है। उसने भी अंगुली रखी तो बिच्छू काट, मेरे को बिच्छू काटा, बाबा हमको भी काटा है। इस तरह जो है परंपरा, देवी देवते, ग्रंथ, किताब, पोथी, पिछला लिखा हुआ प्रमाण और अभी जो है चाल चलन, हमारे माता पिता जात गोतादिकों का सारा आवरण द्वैत हमारे सिर में भरा हुआ। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं ये तो राधास्वामी मत देवी देवताओं का खंडन है। एक खंडन नहीं, बिल्कुल सत्य का मंडन है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के हाथ काहे न बिकानो। कहते हैं तू गुरु के हाथ में अपने आप को बेच ले। जी, सुनरिया पचरंग हमें न सुहाया, सुनरिया पचरंग हमें न सुहाया। 5 रंग के
दिखाया। चुनरी कहते हैं जो ऊपर से एक जो है ओढ़नी रहती और लोक जो है ओढ़ा जाता है। जिस तरह राजस्थान, मारवाड़ वगैरह में और जगह में एक चुनरी ओढ़ते, इसी तरह आत्मा के ऊपर 5 तत्व की जो है एक चुनरी ओढ़ी हुई है। 5 तत्वों के जो है 5 रंग हैं। इसलिए कहते हैं कि ये चुनरी मेरे को अच्छा नहीं लगता जी। 5 रंग के हमारी चुनरिया, नाम बिना रंग फीका दिखाया। क्या एक सतनाम के आधार पर जो है ये 5 ही तत्व हैं? एक नाम का आधार न होवे मिट्टी है जी। यह चुनरी मोरे मैं कैसे आई, अपने गुरु से लो बदलाया। पहले जो है ये कहाँ से आई ये चुनरी? मैके से, यानी जो है माया से 5 तत्वों का निर्माण हुआ। उसके अभिमान रूपी जो है जीव अंदर बैठ के मैं ही बन गया। इस चुनरी का रंग हटाने के लिए या इस अभिमान को दूर करने के लिए मैं गुरु के शरण में गया जी। यह चुनरी मोरे मैं कैसे आई, अपने गुरु से लो बदलाया। चुनर पहर धन निकसी बजरिया, काल बलि लिहले पछुआया। अब ऐसा चुनरी लेके मैं बाजार में निकली, काल बलि जो है पीछे पड़ गया। अब वो मेरे को कुछ भी कर नहीं सकता जी। चुनर पहर धन निकसी बजरिया, काल बलि लिहले पछुआया। तोरी चुनर पर साहिबा रीझे, जम दही जरुआ फिर जाया। क्या इस तरह की जो है निर्मल रूपी प्रकाश में जो है चुनरी तू ओढ़ ले, मालिक उसको देख के जो है खुश हो जाएगा। जमदूत समझे कि ये शिकार जो है हमारे हाथ से निकल गई, अब इसको कुछ भी कर नहीं सकते जी। तोरी चुनर पर साहिबा रीझे, जम दही जरुआ फिर जाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, को अब आवे को घर जाया। जब एकता में मिलके एक रूप हुआ, आना जाना ही बंद हुआ। जो हो तो आवे और जावे, दो हो तो किसी के साथ बोले, दो हो तो व्यवहार होवे, एक ही एक होवे तो आना क्या जाना जी। कहे कबीर सुनो भाई सा